गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? मैकेनिकल फ्लूइड्स। उसके बाद देखते हैं अभी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्यों ले रहा है? ये छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन जो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की, जो बिहेव करता है लाइक स्ट्रेच एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा, उसे ही सरफेस टेंशन बोला जाता है। डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन is defined as force per unit length acting along the surface, acting along the surface. Okay, definition. Then then इसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो S इज इक्वल टू F अपॉन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। देन SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, सरफेस टेंशन समझ में क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आते हैं इसके ऊपर। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। एंड और एक याद रखना, जैसा सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, और वाइस वर्सा। surface tension increase, temperature decrease, temperature increase, surface tension decrease. Okay, then adhesive and cohesive force देखते हैं। तो cohesive force क्या होता है and adhesive force क्या होता है? ओके, तो देखिए adhesive force, cohesive force, इनकी डेफिनेशन इंटरव्यू में पूछते हैं। adhesive force, cohesive force। तो cohesive force क्या होता है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होता है। कोहेसिव फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होता है, एंड एडहेसिव फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड और सॉलिड दोनों मॉलिक्यूल्स में होता है। तो देखिए, दिस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडहेसिव फोर्स, दिस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between liquid molecules and the molecules of solid surface, and the molecules of solid surface। इन शॉर्ट जो मैंने बताया वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड एंड सॉलिड में, एंड कोहेसिव में सिर्फ लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। ओके, समझ में? एडिटिव फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स क्या है, याद रखना, पूछते हैं इंटरव्यू में। देन सरफेस टेंशन हो गया, अब सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी थ्योरी भी है, और जो फॉर्मूलाज दूंगा मैं वो सब इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है। वो टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे आएंगे। ओके, तो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी
possessed by the molecules at the surface of liquid compared to the those in the interior because surface molecules are less surrounded by neighboring molecules. surface energy क्या है? एक एक्स्ट्रा एनर्जी. तो surface energy surface energy is the extra energy the extra energy possessed by the molecules at the surface of the liquid compared to those in the interior because surface molecules are less surrounded by boring neighboring molecules. ओके तो सरफेस एनर्जी का एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है. कभी कभी फाइंड करने के लिए बोलते हैं. ई क्या है हमारी सरफेस एनर्जी एंड एस इंटू डेल्टा ए. ओके ई क्या है? सरफेस एनर्जी. एस क्या है? सरफेस टेंशन. एंड डेल्टा है चेंज इन सरफेस एरिया. सरफेस टेंशन change in surface area. ओके सरफेस एनर्जी समझ में आया क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एनर्जी बाकी कुछ नहीं. और ये फॉर्मूला याद रखना है. E इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने. देन कैपिलरिटी देखेंगे. ओके कैपिलरिटी बाद में देखते हैं. एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन देखते हैं. एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन. कुछ नहीं इनमें भी मैं पूरी थ्योरी नहीं लेने वाला. जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वही डायरेक्टली बताता हूँ. एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन. अगर आपको थ्योरी भी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी 11th 12th वो सब रीड करते जाओ चैप्टर वाइज. आपको अगर थ्योरी भी चाहिए तो वही बेस्ट रहेगा थ्योरी के लिए. एनसीईआरटी 11th 12th एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो excess pressure inside a liquid drop. Liquid drop. Excess pressure inside a liquid drop. Pressure inside a liquid drop. कितना होता है? P is equal to 2s upon r. याद रखना 2s upon r. s क्या है हमारा? सरफेस टेंशन. r क्या है? रेडियस. p प्रेशर. ओके देन सोप बबल. सोप बबल एयर बबल देखते हैं पहले. एयर बबल. एक्सेस प्रेशर इनसाइड है एयर बबल इन अ लिक्विड. ये आता है इसके ऊपर क्वेश्चंस. एक्सेस प्रेशर इनसाइड है एयर बबल इन ए लिक्विड.
एयर बबल इन लिक्विड का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, P इज इक्वल टू 2S/R। एस क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, आर रेडियस, P प्रेशर। तीनों में से दो गिवन होंगे, एक फाइंड करना होगा, न्यूमेरिकल आएगा तब। देन एक्सेस प्रेशर इनसाइड है सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड है सोप बबल, इसका क्या मल्टीप्लाई बाय 2 करना है सिर्फ, P इज इक्वल टू 4S/R। ओके, तो याद रखना ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। दो की वैल्यू गिवन होगी आपको, एक फाइंड करना होगा, जो भी होगा, प्रेशर होगा, रेडियस होगा, कुछ भी फाइंड करने के लिए बोलेंगे वो कर देना। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड increases with decrease in temperature, बराबर। एंड कभी कभी जीरो होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड becomes zero at critical temperature। ये पहला हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। देन सेकेंड वन क्या है, एट बॉइलिंग पॉइंट। At boiling point, surface tension of liquid becomes zero. At boiling point, surface tension of liquid becomes zero, and at freezing point, surface tension of liquid becomes maximum, बराबर बराबर, and becomes maximum at freezing point। ओके, याद रखना एमसीक्यू में आते ही ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए दे रहा हूँ। Then surface tension decreases when partially soluble impurities such as soap, detergent, Dettol, phenol are added in water। surface tension decrease होता है जब हम सोप, डिटर्जेंट, डेटॉल, फिनॉल ऐड करते हैं इन वाटर में। ओके, वो याद रखना। देन सरफेस टेंशन इंक्रीजेस व्हेन हाईली soluble impurities such as salt in water, salt is added in water। जब हाईली सोल्यूबल इंप्योरिटीज ऐड करते हैं हम वाटर में, तब सरफेस टेंशन बढ़ता है। तो देखिए सरफेस टेंशन इंक्रीजेस व्हेन हाईली सोल्यूबल impurities such as salt is added in water। and surface tension decreases surface tension decreases when partially soluble impurities such as
सोप, डिटर्जेंट, देन और क्या बोल सकते हैं, डेटॉल, फिनॉल, फिनॉल etc. are added in water. तो इनमें से ऐसा भी पूछ सकते हैं, when which highly soluble impurities are added in water. नहीं, surface tension increases when which highly soluble impurity are added in water. तब आपको ऑप्शन में देंगे salt, डेटॉल, फिनॉल, सोप, तब आपको क्या बोलना है, सॉल्ट. देन आपको इसमें वैसा पूछ सकते हैं, या रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, या ऐसी कुछ पूछ सकते हैं. देन बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन का, सॉरी, सरफेस टेंशन कब जीरो होता है, देन सरफेस टेंशन कब मैक्सिमम होता है, ये पूछ सकते हैं. तो अच्छे से करना थ्योरी भी, और थ्योरी के लिए एनसीईआरटी में सजेस्ट करूंगा आपको. देन देखिए और एक है, when dust particles or oil spreads over the surface of water, its surface tension decreases. When dust particles when dust particles or oil spreads over the surface of water, its surface tension decreases. ओके, आए समझ में, क्या थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. देन एंगल ऑफ कांटेक्ट देखते हैं, ओके, एंड कैपिलरिटी, देन सरफेस टेंशन चैप्टर खत्म होगा. एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता होगा, ओके. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, डायग्राम निकाल दो, आए समझ में, ग्लास एंड वाटर, ओके. ये वाटर है, बराबर. ओके, तो ये वाटर है एंड ये ग्लास है, ग्लास है, ये वाटर है, बराबर. जो लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस के एक पॉइंट पे, इधर देखो, इधर जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो डेफिनेशन देखो क्या है, द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट कांटेक्ट between the tangent drawn at liquid surface
drawn at liquid surface and at solid surface inside the liquid at the point of contact, inside the liquid at the point of contact is called angle of contact. इसका सिंबल है थीटा। ओके, आया समझ में? तो वो आगे बताता हूँ मेनिस्कस। तो कुछ नहीं, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं रीड करता हूँ, आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड ऑफ कांटेक्ट। ओके, the angle of contact increases and it becomes obtuse. Water does not rise in it. Okay, if theta is acute angle, if theta is acute angle, if theta is acute angle, मतलब theta is less than 90 degree, then liquid meniscus will be concave upwards. Then liquid meniscus will be concave. तो concave क्या होता है? देखिए, इसे बोला जाता है, सॉरी, हाँ, इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स, इसे बोला जाता है कॉन्केव। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्केव मेनिस्कस। तो जब थीटा एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री होता है, तब कौन सा मेनिस्कस बनता है? कॉन्केव, बराबर। जब थीटा इज 90 डिग्री, तब लिक्विड मेनिस्कस विल बी प्लेन, हॉरिजॉन्टल होता है जब 90 डिग्री होगा तब। एंड व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन लिक्विड मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, तब कॉन्वेक्स होगा। ओके, एंड और देखो, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंगल, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन लिक्विड विल वेट द सॉलिड सरफेस, वेट द सॉलिड सरफेस। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। देन इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन लिक्विड विल नॉट, then liquid will not wet the solid surface. Okay, then angle of contact increases with increase in temperature of liquid. Then angle of contact decreases on adding soluble impurity to a liquid. Then angle of contact of pure water and glass is zero. Pure water and glass का angle of contact zero होता है। For ordinary water and glass 8 डिग्री होता है। For mercury and glass 140 डिग्री होता है। Then pure water and silver का 90 डिग्री होता है। एंड अल्कोहल एंड क्लीन ग्लास का 0 डिग्री होता है। याद रखना, सब ये नोट डाउन कर लो, 2 बार सुनो लेकिन नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। देन मैं ये सब जो मैंने अभी बोला वो सब एक चार्ट पे लिख के देता हूँ, चार्ट के टाइप में, तो आपको याद रखने में इजी जाएगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, तो प्रॉपर्टी angle of contact, theta is less than 90 degree, theta is greater than 90 degree, and theta equal to 90 degree,
थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो देखिए पहले तो substance angle of contact, okay, substance angle of contact, meniscus shape, capillary action, sticking to solid, then shape of liquid surface, shape of liquid surface। तो देखिए सब्सटेंस, पहले तो वाटर एंड ग्लास के लिए देखते हैं। ये वाटर एंड ग्लास के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाटर एंड सिल्वर के लिए एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए, मर्क्यूरी एंड ग्लास। मैंने मर्क्यूरी एंड वाटर की आपको डेंसिटी बताई थी और याद रखना। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। और कौन सा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। देन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, then obtuse angle is equal to 135 degree, 135 डिग्री, थोड़ा एडजस्ट कर लो। देन मेनिस्कस शेप, जो वाटर एंड ग्लास का कॉन्केव मैंने बताया, कॉन्केव मेनिस्कस। देन वाटर एंड सिल्वर के लिए प्लेन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए प्लेन एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस, बराबर, कॉन्वेक्स। देन कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन इधर क्या होगा, लिक्विड राइजेस होगा, बराबर। देन इधर नो इफेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, नो इफेक्ट होगा ना, एंड इधर फॉल्स, लिक्विड फॉल्स। देन स्टिकिंग टू सॉलिड, ये स्टिक होता है, वेट भी होता है, देन ये डजंट वेट, एंड ये भी नहीं वेट होता। ओके, देन शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, इसका ऑलमोस्ट राउंड होता है, स्फेरिकल बोल सकते हैं या ऑलमोस्ट राउंड। आपने कभी देखा है ट्यूब जैसा या रेन ड्रॉप, वही एग्जांपल बराबर रहेगा वाटर एंड गैस के लिए, वो कभी भी देखो आप राउंड में होता है, बराबर। देन इसका क्या होता है, वाटर एंड सिल्वर का शेप ऑफ लिक्विड सरफेस स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड ऑन सरफेस। एंड मर्क्यूरी एंड ग्लास का फ्लैट। ओके, ये चार्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट ही कह दो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे से नोट डाउन करके लर्न कर लो। देन और एक वाटर एंड ग्लास में क्या, एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, इधर लिखो क्या, इधर लिख दो, फोर्स ऑफ एडेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेसिव, बराबर। एंड मर्क्यूरी एंड ग्लास में फोर्स ऑफ कोहेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडेसिव, ये इनके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके,
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कंप्लीट हुआ। लास्ट कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी कुछ नहीं, द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ओके, कुछ नहीं, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा हमें, आगे जो 2-3 चैप्टर बचे अभी फिजिक्स के उनके लिए कैपिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो इंटरव्यू में पूछेंगे। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी क्या है? द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। लिख लो डेफिनेशन। क्या? द फेनोमेनन ऑफ rise or fall of liquid column in a capillary tube is called capillarity। तो कैपिलरिटी का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2s cos थीटा बराबर अपन r रो g। ये फॉर्मूला है, तो आपको हाइट h ही नहीं सिर्फ पूछेंगे, इनमें से h आपको कभी कभी गिवन दे सकते हैं, जी r पूछ सकते हैं, देन थीटा पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो r क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रोड, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंड s सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, then if theta is less than 90 degree, cos theta is positive। जब if theta is less than 90 degree, then cos theta is positive, और h is positive बोल सकते हैं बराबर। लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब, तब क्या होगा? लिक्विड राइज होगा, लिक्विड rises in capillary tube, and when theta is greater than 90 degree, cos theta क्या होगा? नेगेटिव, h भी नेगेटिव, तब क्या होगा? लिक्विड फॉल्स इन कैपिलरी। ओके, तो सरफेस टेंशन ये टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट हुआ। कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला H इज इक्वल टू 2s cos थीटा r रो g। देन देखिए अभी हमारा पोर्शन भी कंप्लीट होने में, मतलब ऑलमोस्ट 95% पोर्शन कंप्लीट हुआ है, 2 से 3 चैप्टर्स बचे। तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है कि जितने न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा फॉर IMU CET। तो ट्राई करो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, उतना टाइम उधर दे दो, क्योंकि अभी ये हमारा पोर्शन भी कंप्लीट होने में आया है। और आपको थ्योरी भी करनी है, तो NCERT के बुक ले लो, उधर से थ्योरी रीड करते जाओ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके थ्रू। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।